अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफासन डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की, जहां लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए के करप्शन की कहानी सामने आई है। हुकूमत सिंध की फराख दिली देखने के लायक है। एजुकेशन फाउंडेशन को एक रिटायर काजी कबीर के सुपर्द कर दिया गया है। वो जिसको चाहें नवाज दे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सिंध के अंदर जो है नेब और एंटी करप्शन सो रहा है। अगर खुदा न खास नेब और एंटी करप्शन जाग जाए तो जमहूरियत भी खतरे में आ सकती है। नाज़रीन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने अपने ही बनाए गए उसूलों से उलट काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। एक रिटायर अफसर हैं, उनकी सरपरस्ती में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को चलाया जा रहा है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि बगैर तस्दीक के सिंध में जो सिंध एजुकेशन के फाउंडेशन के 2600 स्कूल चल रहे हैं, उनमें जो 85,000 के लगभग जो शागिर्द जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं, उनमें से 27,000 शागिर्दों को 7 अरब 33 करोड़ 90 लाख रुपए की अदायगी की गई है, जिसकी कोई भी तस्दीक नहीं थी, जिसकी कोई भी एनरोलमेंट और जीआर रजिस्टर पे कोई जो है वो एंट्री नहीं थी। 27,000 शागिर्दों की बोगस जो है वो पेमेंट कर दी गई है। नाज़रीन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सेफ की तरफ से 36 करोड़ 33 लाख 6,000 रुपए उन स्कूलों को भी दिया गया है जिनके अकाउंट भी नहीं खुले हुए थे, और मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों के नाम पे इतने पैसे जारी किए गए। नाज़रीन, कितनी हैरत की बात है कि दूसरी जानब जो है 80 करोड़ 90 लाख 62,000 रुपए उन स्कूलों को भी जारी किया गया जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं थी। जबकि नाज़रीन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जब अखबार में इश्तार देता है पार्टनरशिप के तहत जो स्कूल लेता है, और उसमें ये शराइत रखी जाती है कि 2 साल पुरानी स्कूल की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और गवर्नमेंट का कोई स्कूल 500 मीटर पे जो स्कूल दिया जा रहा है उनके करीब ना हो। नाज़रीन, ये कितनी बड़ी नाली है और कितनी बड़ी ये बेदाद की नंगरी की तरह सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को चलाया जा रहा है कि इतनी अरबों रुपए की करप्शन हुई है, जिनके चेयरमैन जो है वो सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह हैं, और जिसके वाइस चेयरमैन जो हैं वो सैयद सरदार शाह जो वजीर तालीम है। नाज़रीन, आप देखते होंगे कि जो वजीर तालीम सरदार शाह हैं वो असेंबली में खड़े होकर बहुत भाषण देते हैं, और वो 2-4 शेर सुनाकर तासर देते हैं कि मैं सिंध के एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि सिंध की एजुकेशन जो है तबाहली का शिकार है। कई सालों से, जब से पीपल्स पार्टी की 16 साल से गवर्नमेंट आई है, सिंध एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट वो बिल्कुल तबाही का शिकार रही है। लेकिन नाज़रीन, ये जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन एक इदारा बनाया गया था, वो खास करके उन लोगों के लिए था जो कि लोग जो है वो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये गरीब लोगों के साथ कितनी बड़ी वेसाघाती है कि एक रिटायर अफसर जो है काजी कबीर जो है उसको मुकर्रर किया गया है, और वो रिटायर अफसर जो है वो बगैर किसी खौफ के जो है 27,000 स्टूडेंट्स की बोगस पेमेंट कर देता है, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा ब्लेंडर है जिसपे जो है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान 2023 में उनके मुताबिक जो है हमने उनको लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने डीएसी नहीं बुलाई। उसके बाद जो है पीएससी को उन्होंने लेटर जारी कर दिया, और उन्होंने सिफारिश की कि इतनी बड़ी जो करप्शन हुई है सेफ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी इंक्वायरी बिठाई जाए, और जो मुलविस अफसरान है उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नाज़रीन, अक्सर आप देखेंगे कि सिंध के अंदर जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के सवाए चंद स्कूलों के वो स्कूल हैं जहाँ पे जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से नई बिल्डिंग नज़र आएगी, नई वॉशरूम नज़र आएंगे, नहीं तो कोई क्वालिफाइड टीचर्स नज़र आएंगी। नाज़रीन, जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के अक्सर स्कूलों में टीचर्स मुकर्रर की गई हैं वो नॉन क्वालिफाई होती हैं, कम पढ़ी लिखी जो है वो टीचर्स भी रखी गई है। नाज़रीन, जबकि जो पढ़ी लिखी भी हैं उनको सिंध गवर्नमेंट की
की मुकर्रर की गई जो उजरत है वो 37,000 है, जबकि उनको 8 से 10,000 रुपया सिर्फ तनख्वाह दी जाती है और बाकी मिली भगत से जो स्कूल का मालिक होता है या जो सेफ का पार्टनर होता है वो अफसरान के मिली भगत से पैसे जो है लेन देन करके आधे इधर आधे उधर वाली पॉलिसी पे चल के जो है वो पैसे हड़प कर लिए जाते हैं। नाज़रीन, करप्ट अफसरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए आखिरकार क्यों तैयार नहीं है? वो इसलिए है कि नाज़रीन, सिंध हुकूमत से नीचे से लेकर ऊपर तक जो लोग बैठे हुए हैं उनको हिस्सा जाता है और उनको जो है करोड़ों रुपए उनमें बांटे जाते हैं ताकि जो है कोई भी नीचे से लेकर ऊपर तक जो है सब खाए, ताकि कोई एक्शन नहीं ले सके। नाज़रीन, इस गरीब सिंध के अफसरशाही जो है वो आप देखेंगे कि सिंध की जो आवाम है, सिंध की जो गरीब आवाम है, अबोज आवाम है, उनके लिए जो है दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और अफसरशाही और ब्यूरोक्रेट्स और जो करप्ट वज़रा और पॉलिटिशियंस हैं, खास करके जो हुकूमत का हिस्सा है, वो दिन ब दिन अरबपति हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि जैसे कि आपको ये एक छोटा सा मिसाल है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन एक छोटा इदारा है जिसकी जो है 15 से 20 अरब के अंदर बजट है, जिसमें भी ये एक साल की सिर्फ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि उसमें अरबों रुपए जो है वो खुर्द बुर्द किए गए हैं। नाज़रीन, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट हर साल जारी होती है और जो इनका एक्ट है जिस पे फाउंडेशन बनी है उसमें भी ये पैरा में वाज़ेह लिखा गया है कि ये जो अकाउंट है ये ऑडिटर जनरल आप पाकिस्तान के पॉलिसी और दी गई हिदायत के मुताबिक जो है वो मेंटेन किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने सब कानून को साइड करके अपना ही कानून बना लिया है जिसको जंगल का कानून कहते हैं, क्योंकि उनसे मौक़िफ़ लेने की जब कोशिश की गई तो उनका एक एडवोकेसी का बंदा था, उन्होंने मौक़िफ़ ये दिया कि हमारे खिलाफ जो है झूठी प्रोपेगेंडा चलाई जा रही है जबकि हम ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, 2600 स्कूल चला रहे हैं। उसने ये नहीं बताया कि उनके पास रिकॉर्ड कितने स्कूलों का है। नाज़रीन, जब MD जो हैं काजी कबीर साहब, उनसे जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, उनसे रिकॉर्ड तलबी की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ये रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होता है। नाज़रीन, कितनी बड़ी नाली है कि एक इदारा अरबों रुपए देकर जो है वो स्कूलों को चला रहा है, लेकिन उसकी सेंट्रल जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। एक कितनी बड़ी नाली है। ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का अमला और जो MD साहब है कि जो मिनिस्टर हैं सैयद सरदार शाह, वो कितने संजीदा हैं। सरदार शाह की अगर मैं बात करूं तो टोटल स्कूल जो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी से लेकर कॉलेजेस तक आप देखेंगे उनमें तो हज़ारों इशूज़ हैं और वो उस पर अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में 1 घंटे का प्रोग्राम भी किया जा सकता है कि उनकी कितनी बड़ी नाअहली है। वो सिर्फ शेरों शायरी के हद तक और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने के हद तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अमली जो किरदार है और काम है वो बिल्कुल नहीं करते। नाज़रीन, काजी कबीर जो है उनके खिलाफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी होने के बाद इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। एंटी करप्शन सिंध जो आंटी का किरदार अदा कर रही है उसको भी जागना चाहिए, नेब को भी जागना चाहिए, क्योंकि ये नेब की जुरिस्डिक्शन में आता है, क्योंकि अरबों रुपए की करप्शन है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का एक पूरा एक निज़ाम है जो कि कई ऑडिटर उनके आते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करते हैं। नाज़रीन, सिंध का जो है वो हर हवाले से सिंध हुकूमत की जो भी डिपार्टमेंट्स हैं मेजॉरिटी की जो है वो बेड़ा गर्क है, लेकिन सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने जो है वो हदें पार कर दी है और अरबों रुपए की करप्शन जो कि 27,000 स्टूडेंट जिनकी ना तो एनरोलमेंट थी, ना तो उनके वालदेन के CNIC थे, ना तो उनकी GR रजिस्टर में कोई एंट्री थी, ये कहना है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। नाज़रीन, सिंध हुकूमत वैसे तो किसी भी मामले में संजीदा नहीं होती, क्योंकि जिस भी अफसर के खिलाफ या वजीर के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, बजाय उनके खिलाफ एक्शन उठाने के वो हमेशा उसको सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान के और इदारे हैं जो करप्शन के खिलाफ काम करते हैं उनको अब जागना चाहिए। सिंध के गरीब मिस्कीन जो मजलूम लोग हैं उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि जो है सिंध के जो गरीब
गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिल सके। नाज़रीन, हम हर रोज़ एक इशू पर बात करने के लिए हाजिर होते हैं और आपको जो है वो मालूमात देने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, दूसरी किस्त में इंशाल्लाह हम आपको उनसे भी आगाह करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपको फुटेजेस दिखाए जाएंगे कि सिंध में जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का जो किरदार है, जो कि सिर्फ पैसे हड़प करने के लिए है, जो कि सिर्फ बजट हड़प करने के लिए है, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ इदारे काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी की गई करप्शन पे, जो कि अरबों रुपए की गई जो है बेकायदगियाँ है, उन पे एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त किसी अहम इशू पर बात करने तक। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।